नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिसको आप निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी ऑप्शन दोनों को ही ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का नाम है निफ्टी ओपन ट्रेंड स्ट्रेटजी और ये एक बहुत ही हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटजी है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें 2 मार्च को 40 पॉइंट, 1 मार्च को 30 पॉइंट, 28 फरवरी को 70 पॉइंट कंटिन्यूअस प्रॉफिट मिलता गया है। पूरा फरवरी महीने में इसमें एक ही एसएल हुआ था और वो भी 13 फरवरी को हुआ था 20 पॉइंट का। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, जनवरी मंथ में भी इसमें सिर्फ 2 एसएल हुआ था और 15 दिन ये प्रॉफिट दिया था। तो फ्रेंड्स चलिए और देर ना करते हुए इस स्ट्रेटजी को हम लोग सीख लेते हैं। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में काम करने के लिए हम लोग नॉर्मल कैंडलस्टिक्स चार्ट का यूज करेंगे। कोई भी हेकेनसी वगैरह यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल कैंडलस्टिक्स चार्ट होगा और इसका जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 3 मिनट। हम लोग को टाइम फ्रेम में जगह पे जाना है और 3 मिनट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज बोल के रखना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप कर करके मत देखिए, नहीं तो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग कवर करूंगा। मतलब कैसे आप इसमें फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप इसमें ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, उसका स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन क्या होगा, सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला कि टाइम फ्रेम 3 मिनट का होगा, इसके सिवा दूसरा कोई भी टाइम फ्रेम हम लोग को यूज नहीं करना है। अभी दोस्तों इस स्ट्रेटजी के लिए 3 इंडिकेटर का जरूरत है। तो हम लोग पहले इंडिकेटर में आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे EMA, मतलब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज सुन के ही दोस्तों वीडियो को बंद मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे ट्रेड नहीं करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट टोटली अलग है और यूट्यूब में आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिला भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे 2 बार मूविंग एवरेज को ऐड करेंगे, मतलब 2 EMA को ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों मुझे और एक जो इंडिकेटर चाहिए वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वॉल्यूम ऐड किया हुआ है। अगर आपके चार्ट में वॉल्यूम नहीं है तो आप यहाँ पे आके वॉल्यूम को टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल वॉल्यूम आपको दिख रहा है, इस वॉल्यूम इंडिकेटर को आपको ऐड कर लेना है। बस मुझे सिर्फ यही 3 इंडिकेटर चाहिए। अभी मैं आपको EMA का सेटिंग बता देता हूँ। जो पहला EMA होगा उसका जो इनपुट होगा उसमें हम लोग लेंथ डालेंगे 111 और इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ और थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे वीडियो में। और दूसरा जो EMA मैंने लिया है, इस EMA को मैं यहाँ पे जो वैल्यू है, जो लेंथ है, वो डालूंगा 55 और इसके स्टाइल में जाके आप कुछ भी कलर रख सकते हैं। आज आपके हिसाब से मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ और इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी दोस्तों इस स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को डायरेक्टली हम लोग निफ्टी के फ्यूचर्स चार्ट में अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ्यूचर्स का चार्ट लिया है। ये स्ट्रेटजी को कैश मार्केट के चार्ट में आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे वॉल्यूम नहीं होता है। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी को हम लोग को डायरेक्टली फ्यूचर्स चार्ट में ही यूज करना है। और दोस्तों दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके लिए इस स्ट्रेटजी का नाम है निफ्टी ओपन ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी, वो है इस फ्यूचर्स चार्ट में पहला जो 3 मिनट का कैंडल बनेगा उसका ओपन प्राइस। जो पहला 3 मिनट का कैंडल होगा दोस्तों, उसका जो ओपन प्राइस होगा उसको हम लोग एक हॉराइजॉन्टल लाइन से मार्क कर देंगे। ओपन प्राइस दोस्तों पूरा दिन में कभी भी चेंज नहीं होता है। एक बार दिन में ओपन हो गया, ओपन प्राइस दिन भर में कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आपको सुबह सुबह पहला 3 मिनट का कैंडल जैसे ही बन जाएगा, ओपन प्राइस को मार्क कर देना है। अभी दोस्तों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो ओपन प्राइस का लाइन आपने मार्क किया है, इसका ऊपर वाला जो जोन है, इस जोन को हम लोग बोलेंगे बाइंग जोन। अगर प्राइस इस जोन पे है, मतलब इस लाइन के ऊपर है, तो हम लोग कभी भी उसमें सेल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाई करने का कोशिश करेंगे। और यहीं पे ये जो ओपन का लाइन है, इसके नीचे का जो पोर्शन है, इस जोन को हम लोग बोलेंगे सेलिंग जोन। इसका मतलब प्राइस कभी भी अगर इस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम लोग कभी भी बाई नहीं करेंगे, सेल करने का ही कोशिश करेंगे। अभी दोस्तों मैं आता हूं कि बाई सेल करना कैसे है। बाइंग का कंडीशन ये है दोस्तों कि जो प्राइस है वो इस बाइंग जोन में होना चाहिए और 55 मूविंग एवरेज का लाइन ऊपर जाते हुए दिखना चाहिए। और वहीं पे ये जो 55 मूविंग एवरेज का लाइन है, ये 111 के लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो बाई करने के लिए प्राइस ऊपर से 55 मूविंग एवरेज के लाइन पे आना चाहिए और लाइन को ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कितना भी नीचे चला जाए, लेकिन जब फिर से प्राइस 55 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग देगा, उस टाइम पे जो कैंडल 55 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, उसका वॉल्यूम उसका एग्जैक्टली पिछले वाला कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। मतलब वॉल्यूम आपको ज्यादा दिखना चाहिए। अभी आप पूछ सकते हैं सर कितना ज्यादा होना चाहिए? एक क्वांटिटी भी ज्यादा होगा तो चलेगा, मतलब वॉल्यूम अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होता है उस कैंडल का, तब भी वो वैलिड होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के 2 पॉइंट ऊपर हम लोग बाइंग ऑर्डर लगाएंगे और जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम लोग स्विंग लो के नीचे
अपना एसएल को प्लेस करेंगे। अभी सेलिंग का कंडीशन देख लेते हैं। सेलिंग के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट, प्राइस जो है इस ओपन वाला जो लाइन है उसके नीचे ट्रेड होना चाहिए। जो 55 मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरफ जाते हुए दिखना चाहिए और 55 मूविंग एवरेज 111 का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस नीचे से आके 55 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, फिर ऊपर कहीं भी जाए, फिर जब ये घूम के आके 55 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगा, उस टाइम पे मुझे देखना है कि जो कैंडल नीचे क्लोज दे रहा है उसका वॉल्यूम उसके पिछले वाले कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे भी ज्यादा का कोई डेफिनेशन नहीं है, एक क्वांटिटी ज्यादा होगा तब भी चलेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये जो रेड कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है इसके नीचे सेल करेंगे और जैसे ही हम लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा हम लोग स्विंग हाई के ऊपर अपना एसएल को प्लेस कर देंगे। अभी दोस्तों रिस्क टू रिवार्ड का बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स रिस्क टू रिवार्ड कैसे लेना है, पहले अगर ट्रेड 1 बजे से पहले एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम लोग 1:2 रिस्क टू रिवार्ड के लिए जाएंगे, मतलब जितना आपका एसएल वैल्यू होगा हम लोग का टारगेट उससे डबल होगा। और अगर ट्रेड 1 बजे के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम लोग 1:1.5 के लिए जाएंगे, मतलब हम लोग का एसएल अगर 20 पॉइंट होगा तो हम लोग 30 पॉइंट टारगेट के लिए जाएंगे। और वहीं पे अगर 1 बजे से पहले हो रहा है तो 20 पॉइंट एसएल में हम लोग 40 पॉइंट का टारगेट लेके काम करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद मैं ऑप्शन में आऊंगा कि ऑप्शन को कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों 2 मार्च का डेट देके ही शुरू करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं मैंने यहाँ पे 2 मार्च का जो ओपनिंग प्राइस है फ्यूचर्स का, निफ्टी फ्यूचर्स का, उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो प्राइस है वो इस ओपन वाला जो लाइन है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब मुझे सिर्फ सेल के बारे में सोच रहा है। तो सेल कैसे करना है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे जो 55 मूविंग एवरेज है वो 111 का मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, प्राइस भी ओपन के लाइन के नीचे है, मतलब सब कुछ फुलफिल तो हो ही रहा है। तो हम लोग अभी वेट करेंगे कि प्राइस इस 55 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएगा। तो जैसे ही ऊपर निकल गया हम लोग वेट करेंगे फिर से नीचे ब्रेक होने का। और देखिए इस रेड कैंडल पे फिर से ये नीचे आ गया 55 मूविंग एवरेज का, मतलब नीचे क्लोजिंग कर दिया। और आप देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। ये वॉल्यूम इंक्रीज होना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो जैसे ही सभी कंडीशन मैच कर गया इसी रेड कैंडल के 2 पॉइंट नीचे हम लोग सेल करेंगे और इसी के स्विंग हाई पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। और आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 1:2 का टारगेट या उससे ज्यादा टारगेट हम लोग को यहाँ पे मिल गया है, लेकिन हम लोग को 1:2 पे ही निकलना है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही काम करना है। चलिए और एक दिन दिखा देते हैं। दोस्तों ये फास्ट मार्च का चार्ट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले जो पहला कैंडल का ओपन प्राइस है उसको मार्क कर देंगे। तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है निफ्टी जो है वो बाइंग जोन पे चल रहा है। अगर बाइंग जोन पे चल रहा है तो मुझे और क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि जो 55 मूविंग एवरेज है वो लाइन 111 के मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस कब यहाँ पे आके 55 मूविंग एवरेज के अंदर घुस जाए। और जैसे ही अंदर आ गया हम लोग वेट करेंगे प्राइस को बाउंस बैक करके 55 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, जो इस कैंडल ने कर दिया। और इस ग्रीन कैंडल को अगर देखेंगे इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। जैसे मैंने बोला कि इंक्रीज का कोई डेफिनेशन नहीं है, एक क्वांटिटी से भी इंक्रीज होगा पिछले कैंडल से तब भी चलेगा, इसका मतलब सभी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो हम लोग ये जो ग्रीन कैंडल है इसके 2 पॉइंट ऊपर बाइंग करेंगे और इसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस को लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1:2 के ऊपर टारगेट आपको क्लियरली मिल गया होता। अभी मैं आपको एक कंडीशन दिखा देता हूँ जहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं 28 फरवरी के चार्ट में। यहाँ पे मैं ओपन प्राइस को मार्क कर देता हूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है प्राइस यहाँ पे हम लोग का जो ओपन का लाइन है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये ओपन का लाइन है तो प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों क्या जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया क्या हम लोग इसको ट्रेड कर पाएंगे, या यहाँ पे जब नीचे ब्रेक किया क्या हम लोग इसको ट्रेड कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है मतलब जो 55 एवरेज है वो 111 के ऊपर है, तो हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं पे आप बोलोगे सर ये तो नीचे जाके फिर ऊपर आया, तो क्या यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस इस ओपन के लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों सभी कंडीशन अगर मैच करता है तभी हम लोग को काम करना है। जैसे अगर आप इस एरिया को देखोगे यहाँ पे प्राइस जो है इस ओपन लाइन के नीचे है, जो ग्रीन लाइन है या 55 मूविंग एवरेज है वो 111 के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे जब ये रेड कैंडल नीचे ब्रेक किया और वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ, उस टाइम पे इसके नीचे हम लोग सेलिंग कर सकते थे और आप देखिए यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट मिल जाता। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको मैंने पूरा प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से समझा पाया। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को और एक बार देखिए, फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट में मुझे पूछिए, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल में जाके पूछिए, मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अभी मैं ऑप्शन पे आ जाता हूँ कि ऑप्शन में इसको कैसे ट्रेड करना है।
तो दोस्तों ऑप्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्राइक प्राइस को चूज करना, कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस को मैं चूज करूं। एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर आपको इंट्राडे में कभी ऑप्शन ट्रेड करना है तो आपको ITM या इन द मनी कॉल एंड पुट ही लेना है। कभी भी एट द मनी या आउट ऑफ द मनी कॉल पुट को यूज मत कीजिए। मैं आपको बोलूंगा अगर आपको बाई साइड जाना है, मतलब अगर आपको कॉल लेना है, तो जो अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है उसके 100 रुपया नीचे का स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करेंगे, मतलब 100 रुपया नीचे का इन द मनी स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है। और वहीं पे अगर आप सेल करना चाहते हैं, मतलब आप PE लेना चाहते हैं, तो वो PE भी 100 रुपया ऊपर का होना चाहिए जो आपका निफ्टी का प्राइस चल रहा है उससे, मतलब PE का स्ट्राइक प्राइस भी 100 रुपया इन द मनी होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों कि अगर आप वेडनेसडे या थर्सडे को ट्रेड कर रहे हो तो कभी भी करंट वीक का एक्सपायरी यूज नहीं करना है, ऑलवेज नेक्स्ट वीक एक्सपायरी को यूज करना है। क्योंकि अगर आप करंट वीक का एक्सपायरी यूज करेंगे तो इसमें टाइम डीके लगा रहेगा, तो उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं पूरा प्राइस एक्शन में आपको समझा पाया बहुत अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और उसके साथ साथ यूट्यूब को भी पता चलेगा कि ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी है जिसको और भी लोगों को दिखाना है। प्लीज मेरे चैनल को ग्रो करने में मुझे मदद कीजिए। और दोस्तों ऐसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर स्ट्रेटेजी आपको चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए। तो दोस्तों और एक बार रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।